हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्लास 9th का हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं, इनको करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सपोज दैट a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n ये गिवन है। तो आपको 6, 7, 8 में जब अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट किया गया तो आपको बताया गया था कि मल्टीप्लीकेशन में अगर ये बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर लेंगे। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। मीन्स a दोनों में बेस दोनों में इक्वल है तो जो पावर है दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, देन वी हैव a टू दी पावर m माइनस n। मीन्स डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। न्यूमरेटर का पावर m, डिनोमिनेटर का पावर n, देयरफॉर m माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर, जब होल टू दी पावर n तो m और n इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n। नेक्स्ट और देखते हैं nth रूट a टू दी पावर m। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको राइट कर सकते हैं a टू दी पावर m अपान n। मीन्स इसको हम ये राइट कर सकते हैं या इसको हम ये राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट के कुछ फार्मूले थे, इनको आप लोग राइट करके और इसको अच्छी तरीके से समझ लो। अब हम लोग आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके, आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट 64 टू दी पावर 1 अपान 2। अब हम 64 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो 64 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2 इंटू, पहले हम आपको करके दिखा देते हैं। पहले 64 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 64 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 और होल टू दी पावर 1 अपान 2, 2 टू दी पावर, अभी हमने फार्मूला बताया था a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। मीन्स ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स 6 इंटू 1 अपान 2, 2 3 जा 6, देन वी हैव 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सिमिलरली हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 32 टू दी पावर 1 अपान 5। तो हम लोग 32 का पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 32 और होल टू दी पावर 1 अपान 5। तो फिर ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 इंटू 1 अपान 5, 5 इज कैंसिल बाई 5, therefore we had 2 and this is our answer। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 125 होल टू दी पावर 1 अपान 3। अब 125 के हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इट मीन्स 5 क्यूब होल टू दी पावर 1 अपान 3। अब हम क्या करेंगे 5 क्यूब, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इज कैंसिल बाई 3, देन वी हैव 5 एंड दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 टू दी पावर 3 अपान 2। तो 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर
whole to the power 3 upon 2. Then we have 3 to the power 2 into 3 upon 2. 2 is cancelled by 2. Then we have 3 cube, and 3 cube means 27. 3 into 3 into 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. And this is our answer. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग. 32 to the power 2 upon 5. तो पहले हम 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. 32 का प्राइम फैक्टर 2 to the power 5 होल टू the power 2 upon 5. 2 to the power 5, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 into 2 upon 5. 5 is cancelled by 5. Then we have 2 square, and 2 square means 2 into 2. 2 2 जा 4. This is our answer. इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट 16 to the power 3 upon 4. तो पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2 means 2 to the power 4 whole to the power 3 upon 4. Then we have 2 to the power 4 into 3 upon 4. 4 is cancelled by 4. Then we have 2 cube, and 2 cube means 8. 2 into 2 into 2 means 8, and this is our answer. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पर. Our fourth part is 125 whole to the power minus 1 upon 3. 125 का प्राइम फैक्टर 5 क्यूब इन होल टू दी पावर माइनस 1 upon 3. अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इट मीन्स 5 to the power 3 into minus 1 upon 3. 3 is cancelled by 3. Then we have 5 to the power minus 1. इस बात को अच्छी तरीके से समझो बेटा. If you have a to the power minus n, it means 1 upon a to the power n. Means जो ये निगेटिव पावर है वो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा. निगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस तरह से अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 1 upon 5 to the power 1, और 5 to the power 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Then we have answer 1 upon 5. ओके, आप लोग इसको राइट कर लो जल्दी से. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग. थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 5. आप देखिए बेटा यहां पर बेस इक्वल है तो दोनों के पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. अभी हम लोगों ने हमने आपको एक फार्मूला बताया था a to the power m into a to the power n. It means a to the power m plus n. Means दोनों पावर को हम ऐड कर लेंगे. लेकिन शर्त क्या है? कंडीशन है कि बेस दोनों के इक्वल होने चाहिए. तो इस तरह से यहां पर देखिए बेस दोनों का इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर देंगे. तो यहां पर हो जाएगा 2 to the power 2 upon 3 plus 1 upon 5. Then we have 2 to the power 5 2 जा 10 plus 3 1 जा 3 upon 5 3 जा 15. This is equal to 2 to the power 10 plus 3 13 upon 15, and this is our answer. सेकेंड पार्ट देखते बेटा. अभी हमने बताया अगर ये पावर प्लस में है, जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा. 3 to the power minus 3 whole to the power 7. अब पावर में पावर हो तो इसमें क्या करेंगे? हम इसमें जो है -3 whole to the power 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 to the power -3 into 7. Then we have 3 to the power -21. 7 3 जा 21. अगर हम इसको चाहें तो 1 upon 3 to the power 21 लिख सकते हैं. अगर इसको हम पावर को पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको हमें 1 upon करके लिख देना पड़ेगा. चाहे आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं है. यहां पर देखते बेटा, अभी मैंने आपको बताया था a to the power m divided by a to the power n. Then we have a to the power m minus n. मीन्स डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. यहाँ पे ये डिवीजन है, बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. Then we have 11 to the power 1 upon 2 minus 1 upon 4. 11 to the power 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 upon 4 2 जा 8. 11 to the power 4 minus 2 2 upon 8. 2 1 जा 2 4 जा
then we have 11 to the power 1/4 and this is our answer. यहां पर देखते बेटा पावर इक्वल है, बेस इक्वल नहीं है तो पावर ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको लिख सकते हैं 7 into 8 होल टू दी पावर 1/2। क्योंकि दोनों का पावर 1/2 है तो पावर को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया मैंने, तो 1/2 दोनों का हो जाएगा पावर में, तो 7 8 जा 56 टू दी पावर 1/2 एंड दिस इज अवर आंसर। ओके बेटा, राइट कर लें आप लोग इसको अच्छे से बढ़िया समझते हुए।